आज हम शील बायोटेक लिमिटेड की पिलखवा ब्रांच में आए हैं, जहां आप देखेंगे बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट्स। तो फिर आज हम आपको स्ट्रॉबेरीज का प्रोडक्शन दिखाएंगे, जो कि हाई इन एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड रिच इन विटामिन सी होता है, और हमारे हेल्थ कंडीशन जैसे कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक्स और डायबिटीज से भी बचाता है। ये टेक्नोलॉजी हमने यूएस की कंपनी एमकोकेल से ली है, जिसकी स्ट्रॉबेरीज में बहुत वर्ल्ड ओवर होल्ड है और वन ऑफ कभी कभी जब लगता है कि इसमें कुछ डिजीज आने का चांस है, तो उसको कुछ सॉइल को क्लीन स्टरलाइज करना है, राइट। तो 1 एकड़ के एरिया में फार्मर लोग करीब 20,000 से लेके 25,000 प्लांट्स तक लगाते हैं। और हम कहते हैं हर घर में स्ट्रॉबेरी हो जाए तो क्या बुरा है। हाँ। चाहे 10-10 स्ट्रॉबेरी आए कोई बात नहीं। तो आज हम फिर वापस से शील बायोटेक पहुंचे हुए हैं एंड शील बायोटेक का ये चौथा एपिसोड है और ये एक स्पेशल एपिसोड है, जिसमें यहाँ आपको दिखाने वाले हैं स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज और इसके अलावा रसबेरीज, किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है। आज हम सिर्फ आपको प्रोडक्शन दिखाएंगे और आगे क्योंकि दिसंबर जनवरी में फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से प्रोडक्शन के बाद ये कहाँ जाते हैं प्लांट्स और कैसे फ्रूटिंग होती है। तो संजय जी आप बताइए, ओवर टू यू। नीलम जी, ज्योति जी, स्वागत है आपका। थैंक यू और थैंक यू वेरी मच कि आप आ रहे हैं और हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, थोड़ा मोटिवेट भी कर रहे हैं जी कि हम काम और अच्छा कुछ करें। तो आप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप तो सबसे पहले ये बताइए, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है स्ट्रॉबेरीज का, आप मुझे बताइए कि आपके नॉर्दर्न इंडिया में और आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। मैडम, अभी नॉर्दर्न इंडिया में कई लोग स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स बनाते हैं जी, हिल्स में भी बनाते हैं जी, प्लेन्स में बहुत ही कम लोग बना रहे हैं जी, प्लांट्स। वो हिल्स में जो प्लांट्स बनाते हैं वो जनरली सॉइल में बनाते हैं, राइट, और वो उनका टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, राइट, और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। जी, ये टेक्नोलॉजी हमने यूएस की कंपनी एमकोकेल से ली है, जिसकी स्ट्रॉबेरीज में बहुत वर्ल्ड ओवर होल्ड है और वन ऑफ द बेस्ट वेराइटीज हैं उनके पास, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से उन्होंने ली हैं। जी जी, वेरी तो और उनकी वेराइटीज इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। जी, उन्होंने ही और उनके ही प्रोत्साहन से जी, कि वो चाहते थे कि हम स्ट्रॉबेरी का एक एडवांस यूनिट लगाएं, तो उन्हीं से सपोर्ट से हमने ये यूनिट लगाया है। जी, जी, और सारा वो हमें हेल्प कर रहे हैं और हम वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्लांट्स, स्ट्रॉबेरी के एक्सीलेंट क्वालिटी प्लांट्स हम बना के ग्रोवर्स को दे रहे हैं। ओके, और ऑल हमारे इंडिया ग्रोवर्स लेवल पर आपका बेस्ट है ये, बेस्ट प्लांट्स बना के हम दे रहे हैं और हमारे प्लांट में एक भी प्लांट की मोर्टेलिटी ग्रोवर को नहीं हो रही है। क्या बात है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक भी प्लांट मरता नहीं है। हाँ। फार्मर्स के पास जाकर सारे के सारे ग्रो करते हैं और ये फ्रूटिंग भी बहुत ज्यादा देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हाँ। ये एडवांस अच्छी वैरायटी है, पेटेंटेड वैरायटीज हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटीज हैं और इनका टेस्ट भी स्वीट है। स्वीट, ओके, टेस्ट में भी डिफरेंस है। बिल्कुल। ओके, तो ये आपका यहाँ ये वाला यूनिट आपका क्या है? ये सारा स्ट्रॉबेरी है? ये सारा स्ट्रॉबेरी का प्लांट्स हमने लगा रखा है, मदर प्लांट। इसके अलावा ब्लूबेरी कहाँ है? और हमने ब्लूबेरी और रेस्पबेरी का यूनिट भी हमने लगा रखा है। वो अलग से है? वो अलग से, वो मैं आपको उसको अलग से दिखाता हूँ। अब देखेंगे अगर उसको इस सीरीज में कंप्लीट करना है या अगले में करना है, वो एक बार देख लेते हैं। जरूर। तो ये दिखाइए सर एक बार हमें, हमारे व्यूअर्स को, कि ये किस तरह से आपने किस तरह से ये बनाते हो, किस चीज में है ये, मीडिया क्या यूज किया है? ये मैडम कोको पीट ओके, और कुछ फर्टिलाइजर वगैरह डाल के ये एक मीडिया बनाया गया है, जी, जिससे कि, और इसी में अंदर वाटर लाइन भी है। तो ये हाइड्रोपोनिकली विदाउट सॉइल, क्योंकि सॉइल में कुछ डिजीज आने का चांस होता है, राइट, तो इसमें कोई डिजीज नहीं आएगा, इसीलिए इसमें सॉइल नहीं लगाया गया है। ओके, और ये पूरा स्टरलाइज्ड मीडिया है और ये पूरा मदर प्लांट है, और ये मदर प्लांट इस तरीके से धीरे धीरे प्लांट्स को डॉटर प्लांट्स बनाता है। तो डॉटर प्लांट कैसे बन रहा था? ये एक प्लांट हो गया? ये मैडम एक प्लांट, इसका देखिए, अब ये एक प्लांट हो गया, ये इधर दूसरा है, ये दूसरा है, और ये एक ही प्लांट से देखिए मैडम ये 3-3 लाइन निकाल रहा है। अच्छा, ये मदर है। हाँ। और साथ में ये इसके बेबी प्लांट्स आ रहे हैं। ये इसके बेबी प्लांट्स और बेबी प्लांट के भी आगे बेबीज आ रहे हैं बेसिकली। हाँ। जैसे ये मदर हो गया। हाँ। और ये बेबी प्लांट इसका एक आया, इसने दूसरा दे दिया, ये दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ। हाँ, ये अभी बनेगा। और ये स्टोलन है, जैसे एक लाइन को हम स्टोलन कहते हैं। अच्छा। तो अब ये देखिए मैडम, इसने 3 स्टोलन दे रखे हैं और 3 स्टोलन के अंदर भी आगे फर्दर बेबीज हैं। अब ये फर्दर बेबीज हैं, अब ये नीचे जाते जाएंगे। अच्छा, ये नीचे तक जाएगा। इसीलिए ये ऊपर लिफ्ट करके लगाया है। अच्छा, ताकि ये नीचे जाएंगे, ग्राउंड को टच नहीं करेंगे, ग्राउंड को टच टोटल हाइजीनिक वे से प्लांट बनाया जा रहा है। वाओ वाओ, दिस इज टू गुड। और ये सारे कितने प्लांट्स होंगे?
एक बार मैडम दिखाइए इसमें 50,000 प्लांट्स लगे हुए हैं। 50,000 प्लांट्स। हाँ मतलब ये जो सारे 50,000 इसमें से निकालोगे या नहीं हाँ 50,000 मदर प्लांट्स लगे हुए हैं इसके अंदर। 50,000 मदर प्लांट्स है। जी। और एक मदर प्लांट आपका, ये आपका एक मदर प्लांट है, राइट? मान लो ये मदर प्लांट है, एक मदर प्लांट आपको कितने बेबी प्लांट देगा? मैडम एक मदर प्लांट से हम लोग करीब 50 to 70 बेबीज ही लेते हैं। ओ माय गॉड, 50 आगे उसके बेबीज आ जाते हैं जी। और 50 लाख अगर आपने ये लगाए हुए हैं मदर प्लांट और 50 एक का बेबी होगा तो 2.5 कितना हो मैडम, जाएगा? हमारा 25 जो करोड़। नहीं मैडम 2.5 ये करोड़। इस एक यूनिट से हाँ। अगर हम 50 प्लांट ले लेते हैं हाँ। तो हमारे 25 लाख प्लांट से लेके 30-35 लाख प्लांट तक इस प्रोडक्शन फैसिलिटी से बन जाएंगे। ओके। और एक और फैसिलिटी है तो कुल मिला के हमारा 50 लाख प्लांट्स बनाने का प्रोग्राम है। अच्छा 50 लाख प्लांट्स। अच्छा अब एक चीज और बताइए, ये आपने कब लगाया था, किस सीजन में आपने ये लगाया? ये मैडम हमने मई में 1 मई को लगाया है। अच्छा 1 मई को आपने लगाया है, जी। मदर प्लांट आपने लगाया। 1 मई को मदर प्लांट ठीक है, मंगाया अब जो ये कि कब बाहर तक से आपके ये बेबी प्लांट सारे तैयार हो जाएंगे? ये मैडम हमारा फर्स्ट लॉट जो है हाँ। बेबी प्लांट्स का वो 15 सितंबर को रेडी होगा। अच्छा 15 सितंबर को रेडी होगा। जी। तो आपका ये जाकर फिर मिट्टी में जाएंगे या कैसे, वाया मीडिया क्या रहेगा? हाँ। ये मैडम हमारे पास एक मशीन है जिससे हम एक पेपर का स्मॉल पॉट बना लेते हैं। अच्छा और पेपर का स्मॉल पॉट पेपर का बनाते हो। pot। अच्छा और उस पॉट में भी हम कोकोपीट, पीट, परलाइट ये ओके। फर्टिलाइजर मिक्स करके रखते हैं ओके। और उसी में प्लांट लगाते हैं और राइट। वो प्लांट ट्रे में रहता है और वो ट्रे ही एज इट इज 50 प्लांट्स की एक ट्रे रहती ट्रे है, बनते वो हैं और ट्रे वो ग्रोवर चली को जाती है। ओके फार्मर्स को जाती है। इसमें देखिए जैसे चार स्टोलन आ रहे हैं। 4 स्टोलन आ गए। हाँ हाँ और ये राइट। सबसे प्लांट आ रहे हैं हाँ और ये सारे प्लांट रेडी हो रहे हैं। हाँ। ये बेस्ट क्वालिटी का प्लांट रेडी हो रहा है। तो अब देखिए ऐसा हो सकता है कि जैसे हम ये देखिए, जैसे जड़ें बना दी, ये देखिए जी जड़ें बन गई, तो मैं ये ले जाकर मिट्टी में लगा दूं? नहीं मैडम वैसे नहीं हो पाएगा। अच्छा वैसा नहीं हो पाएगा। हाँ। एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है, राइट, उसको राइट। फॉलो करना पड़ेगा। राइट राइट। और हाँ जो हम आपको प्लांट देंगे वो आप अपने यहाँ सॉइल में लगाएंगे। अच्छा वो क्योंकि चलेगा। आप इसको यहाँ से जब आप प्लांट करोगे तो किस में करते हो? ये हम वापस कोकोपीट, कोकोपीट, और पीट। परलाइट का एक मिक्स बना अच्छा के करते परलाइट का मिक्स उसमें करोगे जी। तो वो 15 सितंबर को आपका फर्स्ट लॉट जाएगा। तो हैं। वो यहाँ कब से हम तक- उसके हाँ। पहले निकाल देंगे। हाँ। अभी 15 अगस्त को लॉट निकालेंगे। अच्छा और 15 एक महीने तक वो प्लांट तैयार होगा तैयार होगा पेपर प्लग में। ओके उसको ऐसा ही एटमॉस्फेयर दोगे पॉलीकार्बोनेट शीट का? ऐसा ही एटमॉस्फेयर में प्लांट रेडी करते हैं। अच्छा ऐसे एटमॉस्फेयर में करते हैं। लेकिन हम उसे डिलीवरी के पहले थोड़ा सा नेट हाउसेज में ले जाते हैं जहाँ लाइट और ज्यादा है, अच्छा। एयर और ज्यादा है, और ज्यादा थोड़ा गर्म और ज्यादा है, ओके ताकि वो जब फार्मर फील्ड में जाता है राइट। तो वहाँ पे उसको कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो ऑलरेडी फार्मर फील्ड के सिमिलर क्लाइमेट में हम उसको 1 वीक का एक्सपोजर दे देते हैं। ओके अब जैसे मान लीजिएगा आपने 1 अगस्त को ये शुरू किया, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक आपका हो गया, ठीक है। अब 15 सितंबर के बाद आपका जब फार्मर को देने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट? जी तो फार्मर इसको क्या करता है, मिट्टी में लगा देता है या आगे वो भी आगे कुछ ध्यान देता है? नहीं हाँ। मैडम फार्मर के लिए रेडी टू प्लांट उसको मिलेगा। अच्छा रेडी टू प्लांट। फार्मर को खाली अपना फील्ड प्रिपेयर करना है राइट। और फील्ड प्रिपेयर करके सिर्फ ये प्लांट ले जाके लगा देना है फील्ड में। अब फील्ड प्रिपेयर करने के लिए उसको क्या क्या चीज का ध्यान देना है? उसको अपने फील्ड प्रिपेयर करने के लिए उसका प्रॉपर वीडिंग करना चाहिए ओके। ताकि बार बार वीड्स कम से कम वीड्स आए, ओके उसमें कम से लेबर ना कम। लगे। अच्छा वीडिंग कैसे करते हैं कि वीड कम आए? उसको उसका जो ट्रैक्टर से उसका पलेऊ करना है ओके और उसको जहाँ जहाँ वीड्स दिखती हैं उन वीड्स को निकालना है राइट। तो पहले उसको वीडिंग करनी है, ठीक है। फिर उसको जो प्रॉपर सॉइल है वो Right. उसको अगर फ्यूमिगेट करना है तो सॉइल फ्यूमिगेट करना है। ओके फ्यूमिगेट क्या होता है हमारे व्यूअर को नहीं पता, मुझे नहीं पता। मतलब सॉइल में कभी कभी जब लगता है कि इसमें कुछ डिजीज आने का चांस है ओके तो उसको कुछ सॉइल को Sterilize क्लीन करना है। स्टरलाइज करना है, right, right, क्लीन हाँ। करने के लिए जी कुछ सर्टेन केमिकल्स आते हैं Right. उनका स्प्रे करके उसको क्लीन किया जा सकता है। ओके और फिर उसके बेड्स बनाने हैं, रेज्ड Right. बेड्स। बेड बनाने और प्लांट लगाने। हाँ रेज बेड बनाने हैं, उसमें ड्रिप की लाइन लगानी है राइट और मल्च जो ये मल्च शीट है, ब्लैक फिल्म आप देख रहे हो ओके जो कि मल्च शीट है, ये उसको मल्च शीट भी लगानी है। राइट। और फिर उस मल्च शीट में होल्स वो करेगा और उसके बाद प्लांट्स लगा देगा। अब एक चीज और बताइए, फार्मर ये बिल्कुल खुले में करेगा या ऐसे पॉलीकार्बोनेट शीट होंगी? नहीं मैडम वो बिल्कुल ओपन में करेगा। ओपन में उसको करेगा, कोई ओके। स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं जरूरत नहीं है। ओके हाँ, लेकिन आगे चल के उसको एक स्मॉल टनल जरूर बनानी है ओके। जो कि छोटी सी टनल फील्ड में ही बन जाती है।
अच्छा, टनल मतलब एक कवर बना देगा वो अच्छा, प्लांट्स कवर बना देगा सर्दियों के लिए। अच्छा, वो सर्दियों के लिए वो फील्ड में बन जाती है। ओके ओके। और इसका पौधा कितना बड़ा हो जाता है? मैडम जो बेड होता है वो करीब इस साइड का रहता है। अच्छा, इस साइड का रहता हाँ, है बस। अगर जनरल टर्म्स में दूं कि आपकी नी हाइट से थोड़ा सा नीचे आपका बेड बन जाता है। ओके। और बस इसी हाइट का बेड चाहिए। तो ये हम लोग गमलों में भी कर सकते हैं घर में? मैम गमलों में करेंगे तो वो एक हॉबी पर्पस के लिए हो गया, राइट। घर के खुद के उसके पैशन के लिए हो गया। तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी है, मैंने 5-6 तो खा भी लिए हैं। तो बस मैडम वो आपको वैल्यू वसूल हो गई है। अच्छा, वैल्यू वसूल हो गई। अच्छा अच्छा। क्योंकि कमर्शियल कल्टीवेशन एक अलग चीज है Right. और गमले में उसको बना करना सकते वो एक हैं। अलग चीज है। गमले में बनाते हैं, कुछ जी। लोग नर्सरीज के लिए बनाते भी हैं। हाँ। और अपने घर में आके स्ट्रॉबेरी का गमला लगाओ और उससे स्ट्रॉबेरी आ रही हो तो वो और भी मजा आ like it, जाएगा। yeah. अच्छा, दूसरा ये देखिए, ये एक प्लांट से कितनी स्ट्रॉबेरी निकालते हैं फार्मर्स? एक प्लांट से जो आज की तारीख में अगर बहुत अच्छे ढंग से फार्मर करे हाँ। तो 1 से 1.5 किलो के बीच स्ट्रॉबेरी वो निकाल सकता ओके, 1.5 किलो के बीच काफी है। और इसको एरिया कितना चाहिए? छोटा सा एरिया चाहिए होता होगा इसके लिए? है। छोटा एरिया, जैसे अगर हम 1 एकड़ की बात करें हाँ। तो 1 एकड़ के एरिया में फार्मर लोग करीब 20,000 से लेके 25,000 प्लांट्स तक लगाते हैं। डिपेंडिंग, कुछ स्पेसिंग ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। 20,000 प्लांट भी लगाते हैं तो एक प्लांट से उसको मिलने वाला 1.5 किलो। हाँ जी। तो अगर हम 1.5 किलो तो हायर साइड हो गई, चलो 1 किलो हम लगा लोअर लीजिए। साइड पे लेके चलेंगे कि हम 1 किलो लेते 1 हैं। किलो लेते हैं और 20,000 प्लांट लगाएगा वो, तो 20,000 किलो उसका आएगा। 20,000 किलो। हाँ। वाओ, वेरी गुड। और महंगी बिकती है बहुत, तो ये अगर बहुत। स्ट्रॉबेरी तो वैसे देखिए जो हम लोग लेते हैं तो वो 200 रुपए किलो, 300, 400, 500 रुपए किलो तक हम खरीदते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम फार्म गेट पे अगर 100 रुपए किलो की भी उसकी एवरेज पकड़े हाँ। तो भी उसको कोई नुकसान नहीं है। बहुत बढ़िया और 100 है। रुपए किलो में भी उसको काफी फायदा है। अब एक क्वेश्चन और है, फसल कितनी खराब होती है इसमें, ये बताइए। देखिए मैडम, जो भी अगर हम ग्रोइंग करते हैं हाँ। तो उसमें नेचर भी इन्वॉल्व है। राइट। सर्दी गर्मी है, क्योंकि बरसात इसको है, पॉलीकार्बोनेट पेस्ट में है नहीं कर रहे हम लोग, तो इसलिए। और पेस्ट भी है। और पेस्ट खैर है। ये ओपन फील्ड में ही करी जाती है। हाँ। तो बहुत कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। Right. लेकिन हाँ, जो भी स्ट्रॉबेरी ग्रोवर हैं उनको जरूर अपने फील्ड में डेली जाना चाहिए। Right. एक बार अपने फील्ड में जाके पूरे फील्ड को चेक करना हाँ, चाहिए पेस्ट कि तो नहीं कहीं लगा। भी कुछ पेस्ट वगैरह नहीं हाँ, लगा है। right. क्योंकि जितना अर्ली हम डिटेक्शन करेंगे Yes. उतना ही इजी हमारे लिए होगा, उतना ही हमें कम स्प्रे करना पड़ेगा, हमारी केमिकल कॉस्ट नीचे रहेगी, Right. प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी। बहुत तो बढ़िया। अर्ली डिटेक्शन ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Cure, राइट, बिल्कुल। वेरी गुड। बहुत बहुत खूबसूरत बना रखा। ऊपर भी देखिए ना, ब्लैक वाली आपने लगाई हुई है इसमें, बिल्कुल। और ज्यादा कोजी करने के लिए। और कितने सारे वो भी लगे हैं, फैंस लगे हैं सब जगह जगह पे। क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट, क्या टेम्परेचर होगा यहाँ का? मैडम अभी करीब 24 28 डिग्री के आसपास। 28 डिग्री, 24 से 28 डिग्री के हाँ। आसपास। वाओ, जबकि बाहर कितना है? 45-46 है। हाँ। वेरी गुड सर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से स्ट्रॉबेरी के 50 लाख प्लांट्स यहाँ बन रहे हैं फार्मर्स के लिए, और वहीं से आपके घरों में सारी स्ट्रॉबेरीज आती है। और सर आप बताइए, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ आए और आपके आने से ये चीज़ लोगों तक पहुँच रही है। और आई थिंक कि वो उससे मोटिवेट जरूर होंगे कि वो भी कुछ करना चाहेंगे, या वो जो कुछ कर रहे हैं उसको और अच्छा कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके कोई भी जो आपके व्यूअर्स हैं, ग्रोवर्स, आपके लोग कनेक्टेड है लोग हैं, वो कभी हमारे यहाँ आना चाहें, इसको देखना चाहें, दे आर आल्सो मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। मेंशन योर अकाउंट एंड ऑल टैग्स वगैरह, ताकि जिसको कांटेक्ट करना होगा वो आराम से कांटेक्ट कर लेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कंपनी का नाम शील बायोटेक लिमिटेड है और ये फार्म हमारा पिलखुआ में है, जो कि गाजियाबाद के पास में है। हमारा एक और यूनिट है वो मानेसर में है, yes। वो गुड़गांव के पास में है। तो आप हमारे यूनिट्स पे आ सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो भी नीलम जी से, ज्योति जी से जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल इनवाइटेड टू विजिट अस। सर्दियों के टाइम पे हमने स्ट्रॉबेरीज खरीद के लाए थे और 5 स्ट्रॉबेरीज निकली थी और हमने खाए भी थे उसको। हाँ, कितना अच्छा लगा था ना। राइट। और हम कहते हैं हर घर में स्ट्रॉबेरी हो जाए तो क्या बुरा है। हाँ। 10-10 स्ट्रॉबेरी आए, कोई बात नहीं। Yes, पैसे तो वही yes। लगेगा। हाँ, self-satisfaction। सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो आज सुबह हम 8:30 पहुंच गए थे। सुबह पहले इन्होंने ब्रेकफास्ट करवाया और अभी इन्होंने देखिए लंच यहीं पर ही तैयार हुआ है। तो सर यहाँ पर खुद कैंटीन है क्या? हाँ मैडम, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं?
मैडम यहाँ करीब 30-40 लोग रहते हैं जी जी। और करीब 100 लोग यहाँ पे काम करते हैं। ओके ओके। तो क्योंकि लोग यहाँ रहते हैं तो ये फैसिलिटी हमने लोगों के लिए शुरू की है जी। ताकि वो जब काम से आए हाँ और दिन में भी आए तो उनको खाना आराम से मिल जाए, उनको दिक्कत नहीं हो। तो ये उन्हीं के लिए है कि उनको थोड़ी आसानी हो, क्योंकि लोग बाहर से तो उनको मिल जाता है सपोर्ट फैमिली, राइट। लेकिन जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनको इस तरह का आसानी हो जाए। तो मानेसर में कितने लोग हैं? मानेसर में 200+ एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये सारी चीज़ मानेसर हुआ, यहाँ हुआ, और आपका ऑफिस में भी होंगे स्टाफ? ऑफिस में भी हैं। हाँ तो ऑफिस हमारा दिल्ली में है। दिल्ली में। तो कितने एम्प्लॉयज़ होंगे टोटल? मैम हमारे और जैसे कई जगह कुछ बिहार भी ऑफिसेज हैं, फील्ड फोर्स भी है। अच्छा। तो अगर टोटल लोग बात करें तो करीब 800 लोगों का टोटल ये ग्रुप है। अच्छा अच्छा। और वेरी 100 लोग करीब ऑफिस में हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है इतने बड़े सेटअप को? इसमें मैं हूँ जी। मेरे फादर साहब हैं। अच्छा। और हमारे पुराने सीनियर टीम है अच्छा। जो कि पूरा डेडिकेशन से काम कर रही है। ओके। और मेरे बेटे ने और मेरी डॉटर इन लॉ ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा वाह। तो वो भी इसमें हैं, वेरी गुड हेल्प कर रहे हैं। मतलब तो आपके वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स से काम चलता आ रहा है, आपने संभाला, और आपके बेटे और डॉटर इन लॉ भी आपके संभाल रही है। वाह। बिल्कुल। अब हमारी 3rd जनरेशन इस बिजनेस में एंटर कर रही है। जी जी। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत पहले से भी हैं, हमारे पास हमारे कई ऐसे लोग हैं कि एज ए मेरे ब्रदर जैसे ही मैं उनको मानता हूँ जी। क्योंकि वो मेरे संग 20-20 साल से काम कर रहे हैं। जी जी। तो वो और उन्होंने मतलब इसमें काफ़ी योगदान दिया है, सपोर्ट दिया है, तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू कि वो ऐसे और आपने अपने फादर की सेइंग को बिल्कुल, आपके फादर का एक इंटरव्यू देखा था मैंने, और उन्होंने ये वहाँ पर कहा था कि भगवान जी ने हमको इतना नेचुरली चीज़ें दी हैं, जैसे सूरज है, कोई कीमत अदा नहीं करनी है आपको, पानी आ रहा है सिर्फ आप कैरिंग कॉस्ट दे रहे हो, ये पानी की कॉस्ट नहीं दे रहे हो। तो हम ये कहना चाहते हैं, तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो कहते थे कि समाज के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए, तो वही चीज़ आप दे रहे हो, वापस दे रहे हो उनको, तो वेरी गुड। तो ये दिस इज़ वेरी गुड सर। बिल्कुल। मेरे फादर तो मेरे गुरु हैं, मेरे गाइडिंग फोर्स हैं, और हमारे पूरे जो ये पूरे लोग हैं इन सब के पीछे की एक एनर्जी है, हमारे सन है वो। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और वो हमें हमेशा कहते हैं कि पूरी एनर्जी लगा के काम करो, मेहनत करो और ईमानदारी से काम करो। तो वही उनकी जो ये सब सोच है या संस्कार है, शायद उसी से हम लोग आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने की और आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। थैंक यू। और तब तक खाना एंजॉय करते हैं हम। खाने को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। थैंक यू।